हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। इसको इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी इजी लगे और इसके सवाल आराम से आप कर सकें। पेपर में एक सवाल इसका 4 नंबर का आता है, इसको आप अच्छी तरह से कर सकें। और जब भी देखिएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करिए, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तभी ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि उसका प्लेस जो है चेंज करना, उसका प्लेस करना, चेंज करना। अब जैसे यहाँ मैट्रिक्स केस में क्या है कि इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना, इसको क्या करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसको ट्रांसपोज करना है। तो कैसे करेंगे? ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है? डैश लगा देते हैं या क्या लिखते हैं, टी लगाते हैं, ए ट्रांसपोज ऐसे करके। अब इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं? जो पहला रो है, पहला रो ये है R1, R1 को क्या कर देंगे, पहला कॉलम बना देंगे 1 2 3, और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 4 5 6, तीसरे रो को तीसरा कॉलम 7 8। इस तरह से हमने क्या किया, रो को कॉलम में कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? अब इसी मैट्रिक्स को ए डैश आया था, इसके दोबारा अगर कर देंगे, दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9। तो हमने क्या दोबारा कर दिया, तो देखिए दोबारा किसके बराबर हो गया, सेम टू सेम किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि जब दो बार करेंगे ट्रांसपोज तो क्या होगा, वही में के ए डैश, के ए डैश में क्या हुआ, के ए ट्रांसपोज किया, नंबर का ट्रांसपोज नहीं है, के कोई नंबर है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, तो क्या होगा, नंबर अलग कर लेंगे और के ए डैश ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए डैश और प्लस ए डैश प्लस बी डैश। और अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसको अलग अलग करेंगे, बीच में क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाइए, जब भी मल्टीप्लाई होगा, ये समझे रहिए, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी डैश तो क्या होगा, बी डैश ए डैश। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या जस्ट उल्टा आएगा, पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इंडिविजुअल में ऐसा होगा। अगर मान लीजिए ए बी सी का ट्रांसपोज होता है तो क्या होगा, सी डैश बी डैश और ए डैश। तो ये प्रॉपर्टी जिसकी तरह क्लियर हो गई होगी, आपको ट्रांसपोज भी समझ आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर आगे क्या आएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ट्रांसपोज करेंगे अगर सेम टू सेम ए के बराबर आ जाए, एक बार ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर सेम टू सेम ए के बराबर ही आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स ये है, अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं इसको, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला रो ये है, रो को कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 2 3, और सेकेंड रो को, सेकेंड रो ये है तो क्या करेंगे, 2 माइनस 1.5 माइनस 1, और थर्ड रो है तो क्या करेंगे, 3 माइनस 1 1। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। देखिए सेम टू सेम मैट्रिक्स है, कोई अंतर है नहीं है, तो ए डैश इक्वल टू ए, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छी तरह समझ आ गया। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी ट्रांसपोज करेंगे इक्वल तो है लेकिन माइनस का साइन है, माइनस। तो जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, माइनस बी। देखिए कैसे करते हैं। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसकी सिमेट्रिक्स में हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमेशा क्या होंगे, जीरो। अब देखिए इसको पहले ट्रांसपोज करते हैं तब आगे बात बढ़ेगी। बी डैश इक्वल टू जीरो ई माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी, और इस तरह से कर दिया हमने। अब देखिए इसमें माइनस से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, माइनस इंटू करेंगे तो माइनस बाहर भी आएगा, तो माइनस बाहर आ गया, जीरो ई माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी, और इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस। आएगा समझ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों के ऊपर। इफ ए सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या हुआ, A12 एलिमेंट A21 एलिमेंट के बराबर होगा A13 एलिमेंट A31 के एलिमेंट के बराबर होगा, इस तरह से बराबर होगा। आप चेक कर सकते हो ये बराबर। जैसे इसका जो है यहाँ पे देखिए A12 एलिमेंट 2 है और इसका A21 एलिमेंट क्या है, इस तरह से बराबर। इसकी सिमेट्री में क्या होंगे, बराबर तो होंगे, माइनस का साइन होगा, मतलब क्या है, A12 इक्वल टू माइनस A21 या A13 इक्वल टू माइनस A31। आई बात समझ। और तीसरी क्या बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स उसमें जीरो होगा। तो ये बात समझ आई। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया अच्छी तरह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब आगे ये दो थ्योरम। पहला थ्योरम क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसे किया, पहले देखिए b इक्वल टू हमने मान लिया, पहले इस पार्ट को कर रहे हैं, इस पार्ट को कर रहे हैं, तो यहाँ पे b इक्वल टू ए प्लस ए डैश मान लिया। जब भी ये मानेंगे अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करें अगर यही सेम चीज आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम क्या किए, b इक्वल टू ए प्लस ए डैश, इसको ट्रांसपोज किया। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं, जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे a प्लस ए डैश है, इसको ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए। अब देखिए ये और ये क्या है, सेम है, ये b था, ये भी क्या है, b है, तो यहाँ पे क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे ए डैश प्लस ए डैश डैश, तो क्या है, ए डैश प्लस ए, और ये किसके बराबर है, ए प्लस ए डैश के बराबर, मतलब क्या है, बी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश इक्वल टू बी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक। और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ए माइनस ए डैश, इसको हमने क्या मान लिया, जैसे यहाँ पे माना हुआ है सी माना हुआ है, मान लिया। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, सी डैश ए माइनस, अब इसको अलग अलग करेंगे, ए डैश माइनस ए डैश। अब यहाँ क्या होगा, ए डैश माइनस, माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, ए माइनस, ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, माइनस सी। अब देखिए सी डैश, ये थ्योरम क्लियर हुआ अच्छी तरह। अब अगले थ्योरम पे आ जाएं। अगले थ्योरम में क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
इसको क्या कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है उसको क्या कर देंगे, दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक क्या होगा सिमेट्रिक पार्ट होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ आता नहीं है, इसके ऊपर सवाल आता है। प्रूफ क्या है कि इसको हमने अभी बताया ए प्लस ए डैश कैसे सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश कैसे सिमेट्रिक होता है, और ये बताया हमने कि के ए डैश का करेंगे तो के ए आता है। तो इन दोनों से ये प्रूफ हुआ है, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये सवाल आता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये एग्जांपल लेते हैं, इसके द्वारा हम समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए b इक्वल टू दिस है, तो हम क्या करेंगे, b इक्वल टू यही बात हुई 1/2 b प्लस बी डैश, ये किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है, और 1/2 b माइनस ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, दो पार्ट में ना, दोनों पार्ट के सम के बी मैट्रिक्स है, दो पार्ट के सम में दिखाया है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये मान लीजिए ये P, इसको मान लिया हमने P है, अलग से निकाल लेंगे, और Q इसको मान लिया Q है। पहले P निकाल लेते हैं। P क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P इक्वल टू क्या है, 1/2 B प्लस यही चीज है, 1/2 क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस बी डैश, बी डैश क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, 2 पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा -2 माइनस 1 3 4 1 -2 और -3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 2 प्लस 2 4 -2 -1 -3 -4 प्लस 1 -3 -1 -2 -3 3 प्लस 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 प्लस 4 2 और -3 -3 -6, इस तरह से आ गया। अब इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 माइनस, ये हमारा क्या आ गया, P आ गया। अब Q निकालेंगे, Q क्या था, 1/2 B माइनस 1/2 B क्या हो जाएगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हमने B को लिख दिया, और माइनस, अब B डैश लिख देंगे, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 माइनस, अब इन दोनों को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो कितना आएगा, 1/2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2 -2 0 -2 प्लस 1 -1 -4 -1 -5 -1 प्लस 2 1 3 -3 0 और 4 प्लस 2 6 1 -4 1 प्लस 4 5 -2 -4 -6 -3 प्लस 3 प्लस आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3, इस तरह से Q हमारा ये आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है B इक्वल टू क्या है, P प्लस Q, B इक्वल टू क्या है, P प्लस P क्या है, अभी हमने लिखा P, देखिए क्या पे है, यहाँ पे -3/2 और -3/2 3 1 -3/2 1 माइनस, और Q क्या है हमारा, ये है 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3, और इन दोनों को जब ऐड कर लिया तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने P को क्या किया, 1/2 B प्लस B डैश, Q निकाल लिया 1/2 B माइनस B डैश, दोनों को जब ऐड किया वापस क्या है, इसके बराबर। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स B को हमने दो पार्ट में कर दिया, एक सिमेट्रिक पार्ट में, एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में। इस तरह से
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। कौन सा कंसेप्ट? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक, एंड ये दो थ्योरम भी अच्छी तरह से क्लियर हो गए। इस तरह से सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर ना समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और नए वीडियो पाने के लिए बेल पे क्लिक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।